अवार्ड जो मिला पद्मश्री नहीं मिलेगा। अरे इसी पर मिला है, पूरा बड़ाई किया है भाजपा के हैं, उबर का कौची कर दिया है, कंगना रनौत कौची कर दिया, हमको बताइए तो क्यों के काहे नहीं नाम आया, किसी का क्यों नाम नहीं आया? आप भाजपा है नहीं भैया, आज भाजपा समर्थक है। आज़ादी नहीं मिली है, कंगना सही बोल रही है, देश में आज़ादी अभी नहीं मिला है, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा जनता। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद आवाज़ पे और मैं हूँ ज्योति। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और एक इवेंट के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है कि 2014 में मिली हमें असली आज़ादी है और 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो हमें भीख में मिली आज़ादी थी। तो यहाँ कुछ लोग हैं, हम जानेंगे कि कहना आखिर क्या लोगों का सोचना है कि तो आइए कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम सेतु कुमार हुआ। सेतु जी, कंगना ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि 1947 में मिली आज़ादी हमें भीख में मिली आज़ादी थी, असली आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है। तो उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा थोड़े बात है, गांधी जी लड़ गए, सुभाष चंद्र बोस लड़े गए, कितने भगत सिंह लड़े, चंद्रशेखर आज़ाद लड़े, क्या ये लोग व्यथी किए थे? आज़ादी तो करवे किए थे 47 में, और ओरिजिनल 47 में आज़ादी हुआ था कि 14 में आज़ादी हुआ था? हाँ, आज़ादी हुआ है। लोकतंत्र को जो ये लोग बना के रखे हुए थे गुलाम, जो हम ही सत्ता में रहेंगे, उसका आज़ादी हुआ है, लेकिन देश तो आज़ाद 1947 में हुआ है। मतलब कंगना का कहना है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी था उनका बलिदान यूं ही गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये सब गलत बात है, ये गलत बयान है। हम तो बयान नहीं सुने हैं, लेकिन अगर बोली है तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। 1947 में ओरिजिनल हुआ आज़ादी और वही जिंदगी भर रहेगा, वही जिंदगी भर सब कुछ रटेगा। जी, आपका नाम? सौरभ कुमार। सौरभ जी, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है और उसे इवेंट के दौरान ही उन्होंने बोला कि कंगना जो आज़ादी मिली 1947 में वो भीख में मिली आज़ादी है, असली आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है। तो इस पर आपका क्या कहना है? कंगना बीजेपी के समर्थक है इसलिए बोली है, का है बीजेपी की समर्थक है इसलिए? हाँ। तो मतलब बीजेपी से कंगना का क्या मतलब, उसका सपोर्ट कर रही है वो एक तरीके से? सपोर्ट कर रही है, मतलब अब लोगों को सुख रहना है तो वो बीजेपी का समर्थक हो। हाँ हाँ, आओ का हमको नहीं मारा, हमको कांग्रेस से मन भरता है, हम कांग्रेस के हैं। और पद्मश्री जो उन्हें अवार्ड मिला है और बाकी तो लोगों बीजेपी के सरकार है, बीजेपी के पद्मश्री देना है तो सब दे देवे, उनको मिला है पद्मश्री बीजेपी के सरकार में, तो बड़ाई कर दिए। आओ का किया है कार्यकाल के लिए जो अवार्ड दिया गया है, ऐसे बहुत जैसे सोनू सूद ने भी बहुत सारे काम किए कोरोना काल में, लेकिन उन्हें सम्मानित नहीं किया गया। सोनू सूद बीजेपी के समर्थक नहीं है, इसीलिए नहीं मिला उनको। आओ का किया है, नरेंद्र मोदी का तोप खड़ा कर दिया है। डीजल पेट्रोल सब दाम देख ही रहा है, गैस चूल्हा कितना घर में बंद हो गया है, हम ही बंद कर दिए गैस चूल्हा, क्या करेंगे? और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आपका क्या कहना है जो कंगना ने जो बयान दिया है। तो भाई साहब थे, वो बीजेपी के समर्थक थे, सब उसी को मिल रहा है, और क्या हो रहा है? जी, नाम सही है। तो बीजेपी ने मतलब कहीं हाँ, उनका सरकार है, इनको पद्मश्री मिला तो बड़ाई कर दिए, और सोनू सूद के नहीं मिला तो क्या करेगा वो बड़ाई? वो को सब बोला है कि बीजेपी का सरकार अच्छा है। बात कंगना का भी नाम आया था, उसमें वो फंसी हुई थी, अब भाजपा वाले उनको बचा दिए, इसलिए वो पूरा माने भाजपा के बड़ाई कर रहे हैं कि अभी आज़ादी है, फलना है, ढकना है, और कुछ है। अच्छा भैया, ये बात हाँ, कर सकते हैं कि कंगना का आवाज उसमें फंसा हुआ था, कंगना का बात। केकरो कहे नहीं, सोनू सूद के कहे नहीं नाम आया, किसी का क्यों नाम नहीं आया? आप भाजपा है नहीं भैया, आज भाजपा समर्थक है। भाई लोगों में ही विवाद छिड़ गया है कि कौन सही है कौन गलत है। अरे कंगना के नाम आया ना जी, अब हमारा केस में कोई नाम आया तो जरूर कुछ न कुछ बात होगा। क्या हम बोले आपस में विवाद। कंगना के जो नाम आया क्यों आया, और किसी का नाम क्यों नहीं आया? जरूर उसमें कुछ बात था, ऐसा बात नहीं है कि उनका अथी नहीं है, लेकिन भाजपा वाले उनको बचाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि असली आज़ादी आ गया। आओ का है
जैसा कि उनके पद्मश्री अवार्ड जो मिला पद्मश्री उनका नहीं मिलेगा। जो उन्होंने कार्य किया है, मिला हमको पद्मश्री अवार्ड। अरे इसी पर मिला है, पूरा बड़ाई किया है भाजपा के हैं। वो बड़का कौची कर दिया है, कंगना रनौत कौची कर दिया हमको बताइए तो क्यों क्या किया है कंगना रनौत? समाज सेवी आप क्या काम किया? ये को काम हमको बता दीजिए कंगना रनौत के, कौची पर इनको पद्मश्री दिया जाए? हमको ये को खाली काम बता दीजिए कंगना रनौत के हैं। वो भाजपा के मेन अथी है। जी सही बोला कि जब सोनू सूद ने जितना कार्य किया है उनको कोई भी समाज सेवी को किसी को भी दीजिए, लेकिन कंगना रनौत के क्यों मिलना चाहिए हमको ये बात बताइए, क्या किए हैं ये? बीजेपी के समर्थक है इसलिए उन्हें मिला है, ये कहना है और आपका? बीजेपी के समर्थक बनने के कारण है सुशांत हत्याकांड में उनका नाम नहीं आया, उनका नाम हटा दिया गया। तो आप कैसे कह सकते कि सुशांत हत्याकांड में उनका नाम आया जी, कहीं से भी कुछ न कुछ सुराग आया ना, इनका भी नाम है और किसी का क्यों नाम नहीं आया? कहीं मतलब देखे थे आपके यहाँ इनका ओ माने हम थी CBI ही। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर कंगना के बयान को लेकर इनका क्या कहना है। कंगना ने जो बयान दिया है कि भीख में मिली आज़ादी है, इस पर आपका क्या कहना है? अब इसमें क्या कहना है, इसको सोचने वाली समझने वाली बात है कि नॉर्मल पीपल भी जानता है कैसे आज़ादी मिला, कितना मुश्किल से मिला है। और अगर वैसे बोलती है तो उनका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अब किस समझ से बोली है, क्या सोच कर बोली है, वो तो खुद जानती है, लेकिन आम जनता हम लोग खुद जानते हैं, इतना कुछ पढ़े हैं हिस्ट्री के बारे में, कितना पता है। अपने बयानों की वजह से किसी न किसी बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार लोगों का कुछ ज़्यादा ही आक्रोश है जो उन्होंने इस पर बयान दिया है। तो वो इसलिए वैसा ही बयान ही देती हैं ताकि वो चर्चे में रहें, क्योंकि उनका तो और कुछ हो नहीं रहा है, अभी कोई अच्छा मूवी भी नहीं आ रहा जिसके कारण कुछ चर्चा में बने, और कुछ चर्चा में रहने के लिए कुछ तो करना होगा उनको, इसलिए अभी यंगस्टर और बहुत सारी यंगस्टर भी कंगना के जो है फैन है, तो वो क्या मतलब अपने लोगों का अट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए ऐसा विवादित बयान देती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह के बयान से कोई अगर अट्रैक्ट हो या फिर कोई फ़ैन उनका बन जाए वो मेरे समझ से बाहर है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि वो पूरी तरह डिवोटेड है बीजेपी की तरफ, इसलिए उनको इस तरह से बयान आता है। लेकिन जो भी बयान दिया है वो सुनने में जो भी आ रहा है वो गलत है, वो नहीं उनको ऐसा बोलना चाहिए था। जी आपका नाम? जी मेरा नाम हुआ संजय कुमार चौधरी। संजय जी मुझे ये बताइए, कंगना ने जो अभी जो बयान दिया है कि असली आज़ादी हमें 2014 में मिली है और 1947 की मिली आज़ादी वो भीख की आज़ादी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ सही बात है, 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ है, ये लोग षड्यंत्र रच करके और केवल है जो उसको 99 साल के लिए अंग्रेज से बॉन्ड किया गया है, समझ गए? देश आज़ाद नहीं हुआ है। अगर देश आज़ाद होता तो राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश का झंडा नहीं लहराता, देश अभी भी गुलाम है। तो असली आज़ादी का मायने क्या है? असली आज़ादी जो महंगाई कम रहे, जो स्वतंत्र रूप से सब जीवन जी सके, वो आज़ादी है। तो जो कंगना ने जो बयान दिया है कि हमें आज़ादी नहीं मिली है और 2014 में मिली असली आज़ादी है, तो ये कहाँ तक सही है? अरे 14 में भी आज़ादी कहाँ मिला? आज़ादी मिला ही नहीं है। अभी तो 40% लोग गुलाम हो चुके हैं, 60% और गुलाम होना है, यानी 2030 तक पूरे भारत गुलाम हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। महंगाई बढ़ रहा है, आदमी स्वतंत्र नहीं है, किराया देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम कमता है फिर वही किराया लागू है। स्वतंत्रता के लिए तो लोगों को आवाज उठा कहाँ रहा? स्वतंत्रता के लिए तो लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जिसमें बहुत सारे चीज़ों का बताए गए हैं कि लोगों की क्या क्या आज़ादी है। इसका क्या है फंडामेंटल जो राइट दिए गए? शिक्षा का आज़ादी नहीं है, बच्चा का देखिए पढ़ाई नहीं हो रहा है, लॉकडाउन हुआ साल भर, उसका भी पैसा ले रहा है गार्जियन को कर्ज करके, गार्जियन का हाल बेहाल होल है। तो आपका क्या कहना है कि कंगना ने जो बयान दिया है वो सही है कि हमें आज़ादी नहीं मिली? नहीं, आज़ादी नहीं मिली है, कंगना सही बोल रही है, देश में आज़ादी अभी नहीं मिला है, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा जनता को। जी जैसा कि इनका कहना है कि असली आज़ादी हमें नहीं मिली है और अभी भी लोग गुलाम हैं और 30% और लोगों को गुलाम होना बाकी है। तो यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस बयान को लेकर उनका क्या कहना है और वो क्या सोचते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार साहू है। सुरेंद्र कुमार जी, जो कंगना ने अभी जो बयान दिया है कि हमें भीख में मिली आज़ादी है, असली आज़ादी तो 2014 में मिली है, इसको लेकर क्या कहना है? मतलब ये बयान कहाँ तक सही है? यह कथन उनका बिल्कुल गलत है। उस आज़ादी के लिए देश के बहुत से कुर्बानी देने के बाद हमको आज़ादी मिला है।
भारत को हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ने कुर्बानी दी है कुर्बानी आज़ादी दी है। के लिए। और ये कौन सी आज़ादी इनको 2014 में मिला है, अब तो यही बताएंगे। और उन्हें जो अभी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनके कार्य के लिए, ये कहाँ तक जायज़ है? आपको क्या लगता है उन्हें पद्मश्री अवार्ड जो मिला है वो सही उस है? लायक नहीं, गलत है। पद्मश्री अथी के लायक नहीं थे। इनका बयान बहुत बार गलत आया है। वो आए दिन अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरी रहती हैं और लोगों के निशाने पे रहती हैं। हाँ, यही विवाद बना करके अपना अथी पेपर में ही आते रहते हैं। तो आपका अपना कहना है लाइफ कि अपने विवादित बयानों की वजह से लोगों के सामने अटेंशन, कहीं ना कहीं लोगों का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है इसलिए ऐसा कर रही इसलिए है। हाँ, यही अपना फिल्मी दुनिया का छाप पूरे पब्लिक पर छोड़ रहे हैं, एक्टर है इसलिए एक्टिंग कर रही इसलिए है। ये एक्टिंग कर रही है। जैसा कि आपने लोगों का सुना कि बहुत सारे लोगों को इस बात को लेकर आक्रोश है कि उन्होंने जो बयान दिया है कंगना रनौत के कि भीख में मिली आज़ादी है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि उन्हें जो पद्मश्री अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है उनसे वो अवार्ड जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तो बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हिंद आवाज़ के साथ। धन्यवाद।